आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है ब्यूटेन के सभी संभव संरूपणों यानी कन्फर्मेशंस को लिखिए। ठीक, तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को समझते हैं। ठीक है ना। तो जो ब्यूटेन है इसका जो सूत्र होता है वह हमारा होता है C4H10। ठीक है ना। तो इसको हम लिख लेते हैं कि ब्यूटेन जो होता है वह हमारा होता है C4H10 को हम ब्यूटेन कहते हैं। ठीक है ना, C4H10। ठीक, तो इसकी यदि हम साधारण रैखिक संरचना बनाए तो हमारा होगा CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, तो ये जो हमारे CH3 होते हैं ये हमारे मिथाइल समूह होते हैं। ठीक है, मेथिल समूह को हम जो है Me के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं अपने। ठीक है, ये हम इसको प्रदर्शित करेंगे Me के द्वारा यहाँ पर। ठीक, तो अब जैसे कि प्रश्न में पूछ रहा है कि इसके सभी संभव संरूपणों यानी कन्फर्मेशंस को लिखिए। ठीक है, तो ब्यूटेन जो होता है ये हमारे 4 संरूपणों का निर्माण करता है। यानी इसके कितने संरूपण होते हैं? 4 संरूपण। ठीक है, यानी इसके 4 कन्फर्मेशंस पाए जाते हैं। ठीक है, तो आइए फिर हम देखते हैं कि ये चारों कन्फर्मेशंस हमारे कौन कौन से हैं। ठीक, तो जो ये पहला इसका जो संरूपण है वह हमारा होता है फुल्ली एक्लिप्ड, जिसे हम एक्लिप्ड संरूपण यानी एक्लिप्ड कन्फर्मेशन कहते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है? पहला होता है हमारा फुल्ली एक्लिप्ड, FULLY, फुल्ली ECLI, ठीक है ना, TSED। ठीक है ना, फुल्ली एक्लिप्स्ड। तो एक्लिप्स्ड का मतलब जो होता है ग्रहण। ठीक है, तो अर्थात ये जो हमारा फुल्ली एक्लिप्ड जो इसकी कन्फर्मेशन होती है कुछ इस प्रकार से होती है कि इसमें ये हमारा एक जो कार्बन और इससे जुड़ी मिथाइल समूह होती है बाहर की ओर होती है। ठीक है, और एक जो हमारा कार्बन और मिथाइल समूह होता है ये भीतर की ओर होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा बाहर वाला उपस्थित है, ठीक है ना, ये हम इसकी संरचना इस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है ना, ये हमारा यहाँ पर मिथाइल जुड़ा है। ठीक है, ये जो जैसे कि देखें ये वाला कार्बन जो है ये हमारा बाहर वाला मान लेते हैं, ये वाला हमारा अंदर वाला कार्बन मान लेते हैं। तो बाहर वाले के साथ जो है एक मिथाइल समूह जुड़ा था, 2 हाइड्रोजन जुड़े थे, तो ये हमने बना लिए। अब भीतर वाले के साथ भी जो है वह हमारा एक मिथाइल और 2 हाइड्रोजन जुड़े थे। ठीक है, तो वे अभी अब हम बना लेते हैं। ठीक है, तो ये भीतर वाले के साथ ये इनको हमने इस प्रकार दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे फुल्ली एक्लिप्ड संरचना होती है तो इसमें क्या होता है कि ये जो हमारे मिथाइल मिथाइल समूह होते हैं वे एक दूसरे के बिल्कुल पीछे होते हैं। ठीक है, अर्थात एक इस तरीके से होते हैं कि जहां पर हमारा मिथाइल होगा वहां पे दूसरे कार्बन वाला भी मिथाइल होगा और हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन होंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो है हमने इनको थोड़ा अलग अलग इसलिए बनाया ताकि हमें ये दिखें। ठीक है, तो इसमें जो मिथाइल मिथाइल होता है, ठीक है, उनके बीच का कोण जो होता है वह हमारा 0 डिग्री होता है, थीटा ME। ठीक है, मिथाइल मिथाइल बराबर कितना होगा? 0 डिग्री। ठीक, तो ये हमारी क्या कहलाती है? संरचना फुल्ली एक्लिप्ड। तथा दूसरी जो संरचना होती है वो हमारी होती है स्टैगर्ड, जिसे हम गाउची संरचना भी कहते हैं। ठीक है, गाउची संरचना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है स्टैगर्ड में कि जो मिथाइल मिथाइल होते हैं उनके बीच का कोण जो होता है वह 60 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसमें यह होता है कि जो भीतर वाला जो कार्बन परमाणु होता है और उससे जो मिली हुई मिथाइल समूह होती है, ठीक है ना, वह हमारी जो है 60 डिग्री कोण पर घूम जाती है। ठीक है, अर्थात जैसे कि हम देखें तो ये बाहर वाला तो हमारा ये उसी स्थिति में रहेगा। ठीक है, तो ये हमने बनाया MEHH। ठीक है ना, और भीतर वाले के लिए जो है हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो हमारे भीतर वाली मीथेन है वो 60 डिग्री कोण पे घूम जाएगी, अर्थात वह अब जो है कुछ इस स्थान पर हमारी आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर ये हमारी Me आ गई। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ गया और यहाँ पर जो है ये हमारा दूसरा हाइड्रोजन आ गया। ठीक, तो अब ये जो हमारा Me के बीच का कोण है वह हमारा कितना है? 60 डिग्री। ठीक, तो ये जो संरचना है हमारी वो स्टैगर्ड संरचना कहलाती है। ठीक, कैसी संरचना है ये? हमारी स्टैगर्ड, STAGGERED। ठीक, यानी थीटा मिथाइल मिथाइल ये हमारा होगा 60 डिग्री। ठीक है ना, और तीसरी जो इसमें संरचना बनती है वह हमारी होती है एक्लिप्स्ड टाइप। ठीक है, यानी कि ये हमारी जैसे कि पहले हमने देखी थी वो उसमें था फुल्ली एक्लिप्ड। ठीक है, और ये जो हमारी संरचना होगी तीसरी वो होती है एक्लिप्ड केवल। ठीक है, तो इसको जो है हम लिख लेते हैं तीसरी संरचना कैसी? एक्लिप्ड, ECLIPSED।
ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो थीटा मिथाइल मिथाइल होता है, यानी मिथाइल मिथाइल के बीच का जो कोण होता है वो हमारा अब हो जाता है 120 डिग्री। ठीक है, यानी कि ये जो मिथाइल यहाँ पर 60 डिग्री घूमी थी, अब ये जो है 60 डिग्री और घूम जाएगी। ठीक है, तो अर्थात अब यहाँ पर जो हमारी इसकी जो है हम चित्र बनाएं तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक, ये हमारा जो है बन जाता है संरचना, और ये हमने बाहर वाले जो मिथाइल और हाइड्रोजन बना लिए अपने। ठीक है, मिथाइल हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो अब जैसा कि हमने कहा कि हमारा 60 डिग्री और घूम जाएगा, तो अब जो ये भीतर वाला जो मिथाइल होगा वह अब हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये मिथाइल ये आ गया हमारा, एक हाइड्रोजन यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, और एक हाइड्रोजन जो है वह हमारा यहाँ पर घूम के आ जाएगा। ठीक, तो ये मिथाइल मिथाइल के बीच का कोण हमारा 120 डिग्री आ गया। इसी को जो है हम कहते हैं एक्लिप्स्ड संरचना। तथा चौथी और अंतिम जो कन्फर्मेशन है यानी संरूपण है वह हमारी होती है एंटी स्टैगर्ड। ठीक है, यानी स्टैगर्ड में क्या था कि ये जो हमारे मिथाइल मिथाइल थे वह हमारे ये दाईं ओर, ये जो था भीतर वाला जो मिथाइल था वो दाईं ओर था। अब एंटी में क्या होता है कि ये जो हमारे मिथाइल मिथाइल होते हैं, ठीक है ना, ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ जाते हैं। अर्थात जब ये देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर ये 60 डिग्री और घूमेगा तो ये एक जो है हमारा 120 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी कि ये मिथाइल के जो है वो बाहर वाले मिथाइल के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं, ये हमारा कैसा बन गया, एंटी स्टैगर्ड। ठीक है, ये एंटी स्टैगर्ड संरचना का निर्माण करेगा, जिसमें हमारे थीटा मिथाइल और मिथाइल यानी कि मिथाइल मिथाइल के बीच का जो कोण होगा कितना हो जाएगा, अब 180 डिग्री। ठीक है, तो इस संरचना को जब हम बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ये हमने बनाया। ठीक है, और इसमें जो है हमारे बाहर वाले का जो मिथाइल है उनको हम बना लेते हैं और हाइड्रोजन को। ठीक, तो ये हमारा हाइड्रोजन और ये हमारा मिथाइल हमने इससे जोड़ दिया। ठीक है, अब जो भीतर वाला था वह हमारा यहाँ पर जो है 120 कोण था, अब ये 60 डिग्री और घूम जाएगा। अर्थात अब ये जो हमारा भीतर वाला मिथाइल है वह हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक, ये मिथाइल आ गया और ये जो दो हाइड्रोजन है वह इधर आ जाएंगे, जो कि दूसरे हाइड्रोजन के जो है विपरीत दिशाओं में है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं ये मिथाइल मिथाइल के बीच का कोण कितना हो गया, 180 डिग्री। तो इसको जो है हम एंटी स्टैगर्ड संरचना कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो हमारे चारों संरूपण होते हैं ये हमारे ब्यूटेन के संरूपण होते हैं सभी संभावित। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो है ये हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।